So welcome everybody. सभी लोगों का धन्यवाद। आज आप इस सभा में जुड़े हैं। We are here to worship Jesus Christ. हम यहाँ प्रभु यीशु मसीह की उपासना के लिए एकत्रित हुए हैं। We are disciples of Jesus हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं and we want to learn more about him. और हमको उनके बारे में और ज्यादा सीखना है। So let us pray now and give this time to God. अब हम प्रार्थना करें और अपना वक्त प्रभु यीशु मसीह की उपासना को दें। Father, we just thank you for today. परमात्मा, हम आपका आज के दिन धन्यवाद करते हैं। We thank you, Father, that you have chosen us to be yours. हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमको अपना समझा। We thank you that you chose us, we did not choose you. आपने हमें चुना प्रभु परमेश्वर, हमने आपको नहीं चुना। Thank you, Father, that through the blood of Jesus on the cross, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा our sins are washed away today. हमारे पाप उनके लहू से धुल गए हैं And we can stand in front of you without shame. और हम आपके सम्मुख बिना किसी शर्म के उपासना कर सकते हैं, Because we know you love us. क्योंकि हमें मालूम है आप हमसे प्यार करते हैं। We ask you now that you open up our mind, हम अब आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे दिल को और दिमाग को खोलिए, so that we can receive your truth. ताकि हम आपका सच्चाई ग्रहण कर सकें। Father, I ask you परमात्मा जी, आपसे मैं विनती करता हूँ that this word that we read today जो शब्द हम आज सीखेंगे will bring new life into our lives. वो हमारी जिंदगी को नई दिशा प्रदान करेगा। We ask you this in Jesus' name. हम ये यीशु मसीह के नाम से कहते हैं, Amen. आमीन। So we have been talking about hearing the voice of God. अब तक हम अभी तक परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए बोल रहे थे। We have been talking about how to hear God's voice. कि हम कैसे प्रभु यीशु मसीह की आवाज सुने। One thing we have to understand is that God is constantly speaking. ये बात हमको समझनी चाहिए कि प्रभु परमेश्वर हमसे हर वक्त बात करता है। The beauty of being a follower of Jesus Christ is that we get to hear his voice. सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हम यीशु मसीह की बात सुन सकते हैं। Now, there are many people in the world that call themselves spiritual. इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो अपने आप को बहुत ही धार्मिक कहते हैं। They think they are close, very close to God. वो सोचते हैं कि वो प्रभु के बहुत ही निकट में है। They think they know God. वो सोचते हैं कि वो भगवान को जानते हैं। But which God are we talking about? पर वो कौन से प्रभु की बात करते हैं? Because the God of the Bible is very specific about how to know him. परंतु होली बाइबल का प्रभु बहुत ही समझदार है कि किसकी बात कर रहे हैं, कि कौन प्रभु है। The only way to know God is through Jesus Christ in the Bible. पवित्र शास्त्र में प्रभु को जानने के लिए सिर्फ यीशु मसीह को जानना बहुत जरूरी है। So if you want to know the God of the Bible, the way the God of the Bible has made is only through Jesus Christ. पवित्र शास्त्र में परमेश्वर को पवित्र शास्त्र को समझने के लिए सिर्फ
पवित्र शास्त्र में प्रभु यीशु मसीह को ही चुना है। We can know that God exists through nature. हमको मालूम है कि भगवान कुदरत में भी होता है। There is no excuse to say that God does not exist. हमारे पास कोई भी बहाना नहीं है कि भगवान नहीं होता। But to pray to this God, the creator of the world, परंतु इस भगवान को जो कि जिसने की दुनिया बनाई है, you have to go through Jesus Christ. आपको यीशु मसीह के ही द्वारा जाना पड़ेगा। Anything outside of this is not God the creator. और इसके बिना, यीशु मसीह के बिना कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं है जो क्रिएटर के पास लेके जा सके। Now this is what the Bible says about the God of the Bible, the creator of the world. ये बात जो बाइबल पवित्र शास्त्र हमको प्रभु परमेश्वर के बारे में बताता है। So today we want to talk about knowing God's will. जब हम ईश्वर की इच्छा की बात करते हैं, Today we will try to understand how to know God's will. आज हम परमेश्वर की इच्छा को समझने की बात करेंगे। Now, God knows everything about you, your past, your present, and your future. प्रभु परमेश्वर को आपके पिछला, आज का और आगे आने वाला सब कुछ मालूम है। Now imagine if you could go back 20 years in your life. इमेजिन करिए कि आप अपनी उम्र के 20 साल पीछे चले गए हैं And you could know what you know now. और आपको मालूम है कि क्या हुआ था। Would you have chosen differently in your life? क्या आप वो उस समय को अलग से सोच सकते थे? If you are a young person, then maybe go back 5 years or 2 years अगर or आप 1 year. अगर आप जवान हैं तो आप 5 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल पीछे जा सकते हैं। For example, 6 months ago, if I knew what was going to happen, उदाहरण के लिए अगर मुझे पता होता कि 6 महीने के बाद में क्या होने वाला है, if I knew about this pandemic, अगर मुझे इस व्याधि का पता होता तो maybe I would have chosen different things in life. मैं शायद अपने जीवन को किसी दूसरे ढंग से ढालता। If I was investing in the stock market, अगर मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता I would have bought stocks for Zoom, right? तो मुझे जो स्टॉक्स के शेयर्स हैं वो बहुत ही सस्ते मिल जाते And I would make money that way. और उससे मैं बहुत ही पैसे कमाता। See, God knows everything that's going to happen with the world and with you. प्रभु परमेश्वर को आपके बारे में और दुनिया के बारे में क्या हो रहा है या क्या होगा सब कुछ मालूम है। Maybe you want to know what happens in the next 10 years in your life or around you. और शायद आपको अपने आगे के 10 साल के बारे में सोच रहे होंगे। Most people will want to do business investments. बहुत से लोग जो हैं वो मकानों में, बिजनेस में पैसा डालना चाहते हैं। Maybe you buy the winning lottery ticket. और शायद आप ये सोचकर कि आपकी लॉटरी निकल जाएगी, लॉटरी टिकट खरीदेंगे। Maybe you can warn people of the next pandemic that might come. शायद आप आगे आने वाली जो व्याधि है उसको भी लोगों को बता सके। Maybe you can tell people about the next war that's about to come. और शायद आप
जो आगे का महायुद्ध आने वाला है, शायद उसको भी आप लोगों को बता सकें। Or if you are told which person will die or not, और or live, or be healed, or become sick, हाँ, और अगर आप लोगों को ये बता सके कि ये आदमी को कौन सी बीमारी होगी, ठीक होगा या नहीं होगा। maybe you want to know about your life if you will become sick. और शायद आप ये भी देखना चाहते हैं कि आप बीमार होंगे या ठीक रहेंगे। And maybe you want to know which prayers will be answered according to what और you're praying for. ओके, और शायद आप ये भी देखना चाहते होंगे कि आपकी जो प्रार्थनाएं हैं, कौन सी प्रार्थना सुनी जाती है और कौन सी अनसुनी होती है। Everything that will happen is already been written by God, जो कुछ हो रहा है वो प्रभु परमेश्वर ने अभी पहले से ही लिखा हुआ है। He knows your future. वो आपका भविष्य जानता है। The one thing He has left in your hands सिर्फ उन्होंने एक चीज जो आपके हाथ में छोड़ी है, if you will obey Him or not. कि आप उसकी आज्ञा मानेंगे या नहीं। So God has put in front of you and in front of me a way of life and a way of death. प्रभु परमेश्वर ने आपके और मेरे आगे एक आज्ञा रखी है कि आप उनकी आज्ञा का पालन करेंगे या नहीं करेंगे। If you choose obedience, you will have life. If you choose disobedience, you will have death. अगर आप उनकी आज्ञा का पालन करेंगे तो आपको अनंत जीवन मिलेगा। अगर आप उनकी आज्ञा नहीं मानेंगे तो आपके आगे आपकी खाई है जो कि मौत है। This is what is written by God. He gives you a choice. ये सब कुछ प्रभु परमेश्वर ने लिखा है और ये आपकी इच्छा है। So it is very important for us to be able to know the will of God in everything we do. इसलिए हमको प्रभु परमेश्वर की इच्छा जाननी चाहिए कि सब कुछ आगे क्या है हमारे जीवन के लिए। Because life and death depends on knowing God's will. क्योंकि जिंदगी और मौत प्रभु की इच्छा जानने पर है। Knowing about God is the key to have a successful life. प्रभु परमेश्वर की इच्छा जानना ही जीवन की अच्छे रहने की चाबी है। It is the key to have a long life. ये चाबी है जिंदगी की लंबे जीवन के लिए। The knowledge of the God of the Bible will keep you safe. पवित्र शास्त्र की आज्ञा आपको अच्छा रखेगी। Amen. Amen. But in order to receive and hear the voice of God, मगर प्रभु की इच्छा जानने के लिए, that's my dog in the back. That's Toby. Hello, Toby. He wants to rest. Amen. We have to understand that God will speak to those that want to listen. प्रभु परमेश्वर उनसे बात करेगा जो कि उनकी आवाज को सुनना चाहते हैं और उनकी इच्छा जानना चाहते हैं। You have to be ready to accept what God will tell you. और आपको भी तैयार रहना चाहिए कि वो जो बोलते हैं वो आप माने। You have to understand one thing, that you are living in this body in a natural way. जैसे आप इस शरीर में कुदरती तौर पर रहते हैं। And your desires are normally of the flesh. और आपकी इच्छाएं अपनी सिर्फ शारीरिक तौर पे हैं। But God is a spirit,
and He wants your spirit to grow first. और प्रभु परमेश्वर एक स्पिरिट है, वो जो आपको स्पिरिचुअली ऊपर उठाना चाहते हैं. When you die, your body will stay behind and your spirit will go on to God. जब आप मर जाएंगे तो आपकी आत्मा ऊपर चले जाएगी और शरीर इधर ही गल जाएगा. That's why God focuses first on the spiritual things, तभी प्रभु परमेश्वर आत्मा की बात करते हैं, which is eternal, forever. जो कि अनादि है. The natural things are only for a season and they will fade away. जो कुदरती चीजें होती है, जो शारीरिक चीजें होती हैं, वो कुछ समय के लिए होती हैं और फिर अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं. That's why when we think what we want in life might not be what God desires for us. इसलिए हम इस शारीरिक भ्रांति में जो मांगते हैं वो प्रभु परमेश्वर को नहीं मंजूर होता, तो नहीं मिलता. Let's go to Isaiah chapter 55. अभी हम इशाया के अध्याय 55 पे जाएंगे. Isaiah chapter 55. 55 आयत verse 6. 6. इशाया के अध्याय 55 और उनकी आयत 6 पे जाएंगे. It says, "Seek the Lord while he may be found, call upon him while he is near." तो तुम यहोवा को खोजो, कहीं बहुत देर न हो जाए. अब तुम उसको पुकार लो जब तक वह तुम्हारे पास है. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous person his thoughts. Let him return to the Lord, so he'll have mercy upon him, and to our God, for he'll pardon abundantly. हे पापियों, अपने पाप पूर्ण जीवन को त्यागो. तुमको याहिए कि तुम बुरी बातों सोचना त्याग दो. तुमको याहिए कि तुम यहोवा के पास लौट आओ. जब तुम ऐसा करोगे तो यहोवा तुम्हें सुख देगा. उन सभी को याहवे कि वे यहोवे की शरण में आए, क्योंकि परमेश्वर हमें क्षमा करता है. Verse 8. For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, declares the Lord. यहोवा कहता है, तुम्हारे विचार वैसे नहीं जैसे मेरे हैं, तुम्हारी राहें वैसे नहीं हैं जैसे मेरी राहें हैं. Amen. So we just read that God's thoughts are not our thoughts. जैसे हमने देखा कि प्रभु की इच्छा हमारी इच्छा जैसी नहीं है. The things we desire in life, the things we fight for in life, might not be what God has in mind for us. आप जो इच्छा करते हैं वो शायद प्रभु की इच्छा नहीं है, जो कि हम इस बारे में जब सोचते हैं. We sacrifice our lives entirely to make money, to have a house, to have a car, to become famous. हम इस शरीर में सिर्फ कैसे हम अपनी पूरी जिंदगी घर लेने के लिए, घर बसाने के लिए, बिजनेस करने के लिए और सारे साधन खरीदने के लिए, जिससे कि हमको सुख और आराम मिले. We want to become famous even on Facebook, on Instagram. We want everybody to know who we are, and people focus their lives only on that. हम सब फेसबुक, ट्विटर और ऐसे अकाउंट्स पे ध्यान देते हैं कि हम कैसे प्रसिद्ध बने. Maybe God has a different plan for you. मगर प्रभु यीशु मसीह का कोई अलग ही रास्ता है. Your priorities and your thoughts might not be the same priority God has for you.
जो आपके प्रथम स्थान जो सोच रहे हैं वो प्रभु के प्रथम स्थान पे शायद ना हो। I'll tell you a secret. मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। Anything God has thought for you जो भी प्रभु परमेश्वर ने आपके लिए सोचा है is 10 times better than what you can think or imagine. वो 10 वो जो आप सोच रहे हैं उससे 10 गुना ज्यादा अच्छा है। That's why we need to know the will of God for everything we do. इसीलिए हमको प्रभु परमेश्वर की इच्छा जानना बहुत जरूरी है कि जो भी हम अपनी जिंदगी में कर रहे हैं। Now, there are some things that we already know because we know who God is. हम अभी तक ऐसी चीजें भी जानते हैं जैसे कि प्रभु परमेश्वर कौन है। We know, because we know God, we know that He loves everyone. क्योंकि हमको मालूम है प्रभु परमेश्वर है और सबसे प्यार करता है। And we know that He doesn't want anyone to end up in hell. और वो नहीं चाहते कि कोई भी उनके रहते हुए नरक में जाए। And that is why He has made a specific way to know His will through Jesus Christ. इसी करके उन्होंने अपनी इच्छा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही बताई है। So if you want to know the will of God, you have to be first ready to receive the answer. अगर आपको प्रभु परमेश्वर की इच्छा जाननी है तो आपको इसके लिए तैयार भी रहना पड़ेगा। You have to admit first that you are not perfect. पहले आपको ये मानना पड़ेगा कि आप परिपूर्ण नहीं हैं। That you do not know what is best for you. और आपको नहीं मालूम कि आपके लिए क्या अच्छा है। That you will make mistakes constantly if you don't ask God. और आप बार बार गलती करते रहेंगे अगर आप प्रभु परमेश्वर से उसकी इच्छा नहीं जानते। Because you are still only thinking about your natural body. क्योंकि आप अभी तक आप अपने ये शारीरिक विचार से बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं। We do not have to become spiritual to know God's will. हमको कोई बहुत बड़ा आध्यात्मिक नहीं बनना है प्रभु परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए। Because God wants you to know His will. क्योंकि प्रभु परमेश्वर आपको कहता है कि आप उसकी इच्छा जाने। He desires for you to choose life every day. वो अनंत जीवन आपको हर रोज देना चाहता है। Let's go to Hebrews chapter 3. अब हम इब्रानियों की अध्याय 3 में जाएंगे। Hebrews chapter 3 verse 7. Hebrews Chapter 3. अध्याय 3 और उसकी आयत 7। Verse 7 to verse 11. I will read all the verses and then my wife will translate. Therefore, as the Holy Spirit says, today if you hear His voice, do not harden your hearts as they did when they provoked me during the time of testing in the wilderness. There your ancestors tested me, even though they had seen my actions. For 40 years. That is why I was indignant with the generation and said, they are always going astray in their hearts, and they have not known my ways. So in my anger I swore solemn oath that they would never enter my rest. इसलिए पवित्र आत्मा कहता है, आज यदि उसकी आवाज़ सुनो, अपने हृदय जड मत करो, जैसे भगवात में दिनों में किए थे, जब मरुस्थल में परीक्षा हो रही थी। मुझे तुम्हारे
पूर्वजों ने परखा था। उन्होंने मेरे धैर्य की परीक्षा ली और मेरे कार्य देखे, जिन्हें मैं 40 वर्षों से करता रहा। वह यही कारण था जिससे मैं उन जनों से क्रोधित था। और फिर मैंने कहा था, इनके हृदय सदा भटकते रहते हैं, यही मेरे मार्ग जानते नहीं हैं। मैंने क्रोध से इसी से सब शाप लेकर कहा था, वे कभी मेरे विश्राम में सम्मिलित नहीं होंगे। Amen. So God is very clear about one thing. इसलिए प्रभु परमेश्वर एक बात में बहुत ही सीधा है, That if you do not accept His calling when He speaks to you, अगर आप उनकी आवाज को नहीं सुनते, means you are making your heart hard. तो इसका मतलब है कि आप अपना हृदय कठोर कर रहे हैं, You're rejecting His voice. आप उनकी आवाज को नकार रहे हैं, You're rejecting His will for your life. और आप आपकी जीवन में उनकी इच्छा को भी नकार रहे हैं। There will come a point in your life तब एक ऐसा मोड़ आपके जीवन में आएगा that your heart will be so hard कि आपका जो हृदय इतना कठोर हो जाएगा that you will not look for Him anymore. कि आप प्रभु को ढूंढेंगे नहीं। And there is a time in your life और फिर अभी एक बार आपकी जीवन में एक ऐसा समय आएगा that you will look for Him, कि आप उसको ढूंढेंगे, but you will not find Him. मगर आपको वो नहीं मिलेंगे। We just read in this verse. जैसे कि हमने इस आयत में पढ़ा था, Therefore, as the Holy Spirit says, today, if you hear His voice, do not harden your hearts. इसीलिए पवित्र आत्मा बोलती है कि अगर आप उसकी आवाज सुनते हो तो अपने हृदय को कठोर मत करिए। There is a time limit God will give us to hear His voice. प्रभु परमेश्वर एक निश्चित समय देता है उसकी आवाज सुनने के लिए। He will not run after you. वो आपके पीछे पीछे नहीं भागेंगे। He loves you. वो आपको प्यार करते हैं। He doesn't need you. उनको आपकी कोई जरूरत नहीं है। You need Him. आपको उनकी जरूरत है। There is a timing that God will chase you, God will talk to you, God will shut all the doors for you to have only one door open, which is Him. एक समय ऐसा होगा कि प्रभु परमेश्वर आपको उसकी इच्छा बताने के लिए पूरा प्रयत्न करेंगे। But there will be a time when that door might shut as well. और एक टाइम आ जाएगा कि प्रभु परमेश्वर आपको उसकी इच्छा बताने में कोई दिलचस्पी नहीं रखेंगे। And you will be on your own. और आप अकेले पड़ जाएंगे। If you're listening today, अगर आप ये आज सुन रहे हैं, it's because God wants you to know His will for you. तो प्रभु परमेश्वर उसकी इच्छा बताने के लिए आज आपको बता रहे हैं। He wants you to surrender to His will completely. वो प्रभु परमेश्वर उनकी इच्छा में आपको पूरा ही सम्मिलित करना चाहते हैं। He wants to be your personal God. वो आपका एक पर्सनल परमेश्वर बनना चाहते हैं। He wants to be a God you can talk to personally and communicate with. वो एक ऐसे प्रभु बनना चाहते हैं जिससे कि आप उनसे बिना हिचकिचाहट के बात कर सकें। Because He loves you, He has made a way through Jesus Christ. क्योंकि प्रभु परमेश्वर आपसे प्यार करता है, इसलिए उन्होंने यीशु मसीह को चुना है।
There is no need for religion. There is no need for a priest. वो कोई धर्म की या किसी भी याचक की जरूरत नहीं है. There's no need for any sacrifice or to become spiritual. कोई बलिदान की या आपको धार्मिक बनने की कोई जरूरत नहीं है. There's only for you to admit that you need God. सिर्फ आपको ये मंजूर करना पड़ेगा कि भगवान है. That you need Jesus Christ to connect to God. और आपको यीशु मसीह की जरूरत है प्रभु परमेश्वर से मिलने के लिए. And the world will open up and you will hear his voice. और पूरा आपका आत्मा खुल जाए कि उनसे बात करने के लिए. Because we read that your thoughts are not his thoughts. क्योंकि आपने देखा कि आपकी सोच और उसकी सोच दोनों एक जैसे नहीं है. That's why we have the Bible. इसी करके हमारे पास पवित्र शास्त्र है. To know his thoughts. कि आप उसकी इच्छा को जाने. To know who God is and what he expects from us. कि प्रभु कौन है और उसकी क्या इच्छा है. And we also know what to expect from God for us. और हमको उनसे क्या चाहिए ये भी पता करना है. The Bible says that his thoughts for us are not of evil but of good. और उन प्रभु परमेश्वर की जो इच्छा है वो किसी दुष्ट काम के लिए नहीं है परंतु आपकी बेहतरी के लिए है. The Bible even says that we have been created for good works. और पवित्र शास्त्र कहता है कि हमको प्रभु परमेश्वर ने अच्छे कामों के लिए बनाया. In all the other faiths I've studied. Sorry? In all the other faiths and religions I've studied. हाँ. और जो भी दूसरे धर्म है उनको देखा. That there is a God that creates us. कि जो प्रभु उनको बनाता है. And then he leaves us in our own destiny. और हमको अपने रहम पे छोड़ देता है. We have to be good or bad, fight or not fight, and somehow get to know him. हाँ, हमको लगना झगड़ना सोचना पड़ता है कि हम उसको कैसे पाएं. Normally, if you are spiritual, you will know him. If you're not spiritual, you will not know him. अगर आप आध्यात्मिक हैं तो आपको पता चल जाएगा. अगर नहीं है तो आप भटकते रहेंगे. But the God of the Bible, मगर पवित्र शास्त्र का प्रभु is constantly talking to us. वो हमको हर वक्त हमसे बात करता है. To know us on a personal basis. और हमको एक से आपसे बात करता है. So we have the right to know his will. इसलिए हमें उसकी इच्छा जानने का अधिकार है. We have the right to know what he wants for us in life. और हमको जानने का अधिकार है कि वो हमारे जीवन में क्या करना चाहते हैं. Christ died on the cross. प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे बलिदान हुए. So we could directly communicate with God. ताकि हम प्रभु परमेश्वर से सीधे से बात कर सकें. Because our hearts were very hard. क्योंकि हमारे दिल बहुत कठोर थे. We were selfish and full of sin. हम स्वार्थी और पापी थे. We only think about and thought about our fleshly body. और केवल हम अपने शारीरिक सुविधाओं का ध्यान रखते थे. Our spirit was dead. हमारी रूह मर चुकी थी. But through Jesus Christ, we bring life into our spirits. मगर यीशु मसीह के द्वारा हमको नया जीवन मिला. And we now can connect directly with God. और अब हम
प्रभु परमेश्वर से सीधे बात कर सकते हैं। He has made the way that does not require for us to go through any religion, उन्होंने एक ऐसा नियम बनाया कि हमको किसी धर्म के द्वारा उनके पास नहीं पहुंचना है, not through any mantras or prayers, और ना ही कोई मंत्र और प्रेयर के द्वारा, not through any sacrifice. ना कभी कोई बलिदान के द्वारा। If you are a disciple of Jesus Christ, अगर आप प्रभु परमेश्वर के उपासक हैं, then you are a son and daughter of God. तब आप उसके संतान कहलाने के योग्य हैं, And he is your father and he wants to talk to you. और वो आपके पिता हैं और वो आपसे बात करना चाहते हैं, And we have the right to know his will. और हमारे को उनकी आज्ञा जानने का अधिकार है। So first of all, do not harden your heart today if God is calling you to surrender to Jesus Christ. हाँ, आज अगर आप परमेश्वर की इच्छा, आप परमेश्वर की आवाज आपको सुनती है, तो अपने दिल को कठोर मत करिए। Maybe you think you've committed too many mistakes, too many sins for God to hear you. शायद आप सोचते हैं कि आपने बहुत से पाप और गलतियां की है कि वो आप उस परमेश्वर की आवाज ना सुन सके। Maybe you are carrying all this sin on your shoulders. You're carrying your karma on you. शायद आप अपने कर्मा या आप अपने पाप अपने ऊपर ढो रहे हो। Jesus Christ paid the price for that. और यीशु मसीह ने उसका पूरा भुगतान कर दिया है by dying on the cross, and he's setting you free today. और उन्होंने क्रूस पे बलिदान के द्वारा आपको आजाद कर दिया इन पापों से। Because your thoughts are not his thoughts. क्योंकि आपकी सोच और उसकी सोच में बहुत फर्क है। He forgives you because he loves you. वो आपको क्षमा करता है क्योंकि आपसे वो प्यार करता है। The only thing you need to do is to acknowledge that he is Lord. सिर्फ आपको यही करना है कि वो आपका प्रभु परमेश्वर है। And then you will hear तब आपको उसकी आवाज सुनेगी and understand, और आपको समझ आएगी, and you will obey his voice. और आप उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। Let's go to Matthew chapter 21. We will end with this. और हम मैथ्यू की Matthew 21. हाँ, मती 21 आयत verse 28 आयत 28 to verse 30. 28 आयत 28 से 30 तक मती। But what do you think? A man had 2 sons. He went to the first and said, Son, go and work in the vineyard today. His son replied, I don't want to. But later he changed his mind and went. Then the father went to the other son and told him the same thing. He replied, I will, sir, but he didn't go. अच्छा बताओ, तुम लोग इसके बारे में क्या सोचते हो? एक व्यक्ति के 2 पुत्र थे। वह बड़े के पास गया और बोला, पुत्र, आज मेरे अंगूरों के बगीचे में जा और काम कर। किंतु पुत्र ने उत्तर दिया, मेरी इच्छा नहीं है। पर बाद में उसका मन बदल गया और वह चला गया। फिर वह पिता दूसरे बेटे के पास गया और उससे भी ऐसे ही बात कहा। उत्तर में बेटे ने कहा, जी हाँ, मगर वह गया नहीं। So this man had 2 sons. इस मनुष्य के 2 बेटे थे। He told one to go
and work in the field, and this son said yes. एक एक बेटे को उसने कहा कि जाके वो खेतों में काम करे, तो उसने बोला हाँ, But this son didn't go. मगर वो गया नहीं। The second son, he told him to go as well. और दूसरे बेटे को बोला कि तू खेतों में जाके काम कर, He said no, but then later on he went. मगर पहले उसने इनकार किया, मगर बाद में वो चला गया। Now, as a father, और अब पिता होने के नाते which son would you continue to give instructions to? तो आप किस बेटे को अपनी आज्ञा देते रहोगे? To which son will you communicate more with? और किस से आप ज्यादा बात करेंगे? The one that obeyed what you said and did your will? जो कि उस बेटे से जिसने आपकी आज्ञा मानी और काम किया, Or the one that said yes but then lied and didn't do it? मगर और या दूसरा बेटा जिसने बोला हाँ मगर नहीं किया? Which son are you? और आप कौन से बेटे हैं? Which son do you want to be? और which son, और आप कौन सा बेटा बनना पसंद करेंगे? I tell you that if you obey God and you obey His instructions, और मैं कहता हूँ कि वो अगर आप प्रभु परमेश्वर की इच्छा, प्रभु परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे और उनके साथ चलेंगे, He will continually talk to you all the time. तो वो आपको हर समय आपसे बात करेंगे। He will make every crooked way straight. और जो भी टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, संकरा रास्ता है, वो उनको सीधा करेगा। He will make sure that you walk so close to Him. और वो ये सुनिश्चित करेंगे कि आप उनके साथ हर वक्त चलें, so that you will always know what His will is. ताकि आपको हर समय पता चले कि प्रभु परमेश्वर की आपके जीवन में क्या इच्छा है। Last week we read that my sheep hear my voice. पिछले सप्ताह हमने पढ़ा कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं And they follow me. और मेरे पीछे चलते हैं। Today God is asking you, are you His sheep? और आज प्रभु आपसे पूछ रहा है कि आप प्रभु की भेड़ हैं? If you're listening today, He has chosen you to be His sheep. अगर आप आज सुन रहे हैं तो आज आपको प्रभु ने अपनी भेड़ का दर्जा दिया है। If you follow Him, you will receive His instructions. अगर आप उसके पीछे चलेंगे तो आपको उसकी इच्छा पता चलेगी। And you will end up being with God in heaven when you perish, when you pass away. और जब आपकी शारीरिक मृत्यु होगी तो आप प्रभु यीशु मसीह के पास स्वर्ग में होंगे। And while on earth, you will have a direct connection with Him. और जब आप पृथ्वी पे होंगे तो आपका उनसे सीधा बातचीत होगी। But you have to be ready to obey. मगर आपको उनकी इच्छा की या उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए हर वक्त तैयार रहना होगा। Because I'll tell you the secret once again. मैं आपको फिर से ये राज बताता हूँ, भेद बताता हूँ। The plan God has for you कि प्रभु परमेश्वर का आपके लिए क्या इच्छा है is 10 times better than what you can think or imagine. ये वो आपके सोचने से 10 गुना ज्यादा अच्छी है। So this is the first step to know God's will. ये प्रभु परमेश्वर को जानने के लिए पहला कदम चिन्ह है। You have to be willing to obey. कि आप उसकी आज्ञा मानने को तैयार हों। We thank the Lord for today. हम आज के दिन के लिए प्रभु परमेश्वर की
धन्यवाद करते हैं And we ask God right now और हम प्रभु परमेश्वर से आज ये प्रार्थना करते हैं that He will open up your mind to receive His truth. कि ये सत्य जानने के लिए आपका हृदय खुल जाए, that you'll understand His love, तब आप उसके प्रभु परमेश्वर के प्यार को जाने. We ask right now that He will break that heart of stone. और अभी आपके पवित्र कठोर हृदय को वो नरम कर देगा. And that you'll receive His truth in Jesus Christ. और आप सत्य को अपने जीवन में पाएंगे. Amen. Amen. God bless you. See you all next week. God is good. प्रभु परमेश्वर आपके ऊपर रहम करे और हम सब अगले सप्ताह मिलेंगे. Amen. Amen.